कान का मैल निकालने के लिए क्या आप माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप कान में कोई छोटी लकड़ी, पेन, पेंसिल या फिर बालों में इस्तेमाल होने वाली हेयर पिन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप गली मोहल्ले में छोटा सा बॉक्स लेकर घूमने वाले लोगों से कान की सफाई कराते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने कान को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमने ये रिपोर्ट इसलिए तैयार की है ताकि हम आपको एजुकेट कर सकें, आपको बता सकें कि आप ऐसी आदतों से बाज आएं, इन आदतों को बदलें, वरना आपका कान खराब हो सकता है, इसमें संक्रमण फैल सकता है, कान का पर्दा फट सकता है, आप बहरे हो सकते हैं। ये हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि रोजाना ईएनटी एक्सपर्ट्स के पास जो केस आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं। चूंकि दोस्तों ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो बैठे बैठे कान में पेन पेंसिल डालने के आदी होते हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनना, समझना और फिर इसको अमल में लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और मेरा मकसद है आपको स्वस्थ रखना ताकि आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रहे मुस्कान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि माचिस की तीली पर लगा मसाला आखिर कान के लिए नुकसानदेह क्यों है। असल में माचिस की तीली के मसाले में फास्फोरस, सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, कांच का पाउडर और सिंथेटिक गोंद मिली होती है। सोचिए, इतने सारे केमिकल्स जब हमारे कान के पर्दे पर खरोंचे जाते हैं, कान का पर्दा बेहद नाजुक होता है और उस पर ये केमिकल अगर बार बार लगे, चूंकि हम करते तो ऐसे ही ना कि तिल्ली ली और उसको कान को खरोंचना शुरू कर दिया, तो हमारे कान के पर्दे पर जब ये केमिकल्स बार बार लगते हैं तो दोस्तों सोचिए हमारे कान के पर्दे का क्या हाल होगा। माचिस की तिल्ली का ये मसाला कान के पर्दे पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। इसे आप थोड़ा बारीकी से समझिए। दोस्तों, कान को माचिस की तिल्ली से खुजाने के कारण कान में सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से कान में पस पड़ सकता है, जो कि मवाद के रूप में कान से बाहर निकलता है। बार बार मवाद निकलने से कान में इंजरी की आशंका भी बढ़ जाती है, जिससे कान का रास्ता संकुचित यानी छोटा हो जाता है। अब कान का रास्ता अगर छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? इससे जो हमारी सुनने की क्षमता है वो भी कम हो सकती है, उस पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि इस स्थिति में सुनने की क्षमता पूरी तरह से चली जाती है, यानी आदमी बहरा हो जाता है। दोस्तों, अब दूसरी बात समझिए। दूसरी बात क्या है? कान का पर्दा फट जाना। इसे सुनने में ही डर लगता है ना, लेकिन जो लोग माचिस की तिल्ली से अपने कान की खुजली मिटाते हैं, ऐसा करने से कान में चोट लग सकती है, कान का पर्दा फट सकता है। आपकी जानकारी के लिए ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो कान का पर्दा होता है दोस्तों, वो बहुत ही मुलायम स्किन का होता है। अगर किन्हीं कारणों से कान का पर्दा फट गया तो उससे सुनने की क्षमता हमेशा के लिए जा सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको माचिस की तिल्ली से कान खुजाने का अगला नुकसान बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कान की हड्डी जो होती है वो बेहद कमजोर होती है। हल्का सा जोर पड़ा नहीं कि कान की हड्डी क्रैक यानी टूट गई। ऐसे में माचिस की तिल्ली का बार बार कान की हड्डी से टकराना दोस्तों हमारे लिए क्या हो सकता है? यस, नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपने कान में अंदर तक तिल्ली या ईयरबड डाल दी, क्योंकि लोग करते क्या है, कान की सफाई करते करते अंदर तक उसको डालते चले जाते हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि कान की हड्डी को हमारी नुकसान हो सकता है। ऐसा करने से भी हमारी जो सुनने की क्षमता है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ तक कि सुनने की क्षमता भी जा सकती है। दोस्तों, इसी तरह हम अक्सर अपने कान में पेन पेंसिल डालने लग जाते हैं। ये भी कान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पेन पेंसिल का जो हिस्सा कान में डाला जाता है उस पर पहले से ही कई तरीके के बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, वो गंदा होता है ऑलरेडी। ये गंदगी कान में जाकर संक्रमण फैलाती है। दूसरे, इनका जो आगे का हिस्सा होता है वो भी नुकीला होता है। अगर ये कान के पर्दे से टकरा जाए तो ये मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है कि इससे कान का पर्दा, यस सही गैस किया आपने, कान का पर्दा फट सकता है। इसलिए ऐसा अब इस रिपोर्ट को सुनने के बाद मुझे लगता नहीं कि आप ऐसा करेंगे। अब एक और अहम बात समझिए। कुछ लोग अक्सर आपने देखे होंगे कान की सफाई करने वाले हमारे गली मोहल्ले में टहलते रहते हैं, एक रेड कलर का बॉक्स लिए और कान में ईयरबड लगाए, वो मोहल्ले में टहलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे लोगों से अक्सर हमने कई लोगों को सफाई कराते हुए देखा है। अब ये जो लोग हैं दोस्तों, ये लोग ना तो कोई डॉक्टर होते हैं और ना ही किसी तरीके के एक्सपर्ट होते हैं। अब ये अपने छोटे से बॉक्स में कौन सी दवाई लेके घूम रहे हैं, कौन से केमिकल्स लेकर के आए हैं, कौन जान रहा है।
या हमने कभी जानने की कोशिश की? दोस्तों, ये लोग सिर्फ अपनी कमाई के लिए कान की सफाई करते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसे झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, इनको डॉक्टर भी कहना बेकार है। ये झोला छाप लोग हैं, ये आपके कान के दुश्मन हैं। आपकी सफाई नहीं कर रहे, ये आपकी कान के पर्दे की सफाई कर देंगे। टोटल परमानेंट पर्दा साफ हो जाएगा। बेहतर है कि आप अपने कान की सफाई ऐसे लोगों से कराने के बजाय अपने आप करें, और वो भी सलीके के साथ। यानी कान साफ करने का सबसे सही तरीका यह है कि कान में आप सरसों, बादाम या फिर बेबी ऑयल को पहले डालें। इससे होगा क्या कि कान का जो मैल है या कान की जो पपड़ियां हैं कान के अंदर, वो मुलायम हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद आप उसमें ईयरबड डालें और बहुत ही आसान तरीके से सावधानी पूर्वक उसे घुमाएं, तो ये जो मैल है कान का, जो मुलायम पड़ चुका है, वो इस ईयरबड के आसपास चिपक जाएगा और वो धीरे धीरे कान से बाहर आ जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि ईयरबड को कान में डालते समय आप जोर न लगाएं, जल्दबाजी ना करें, ज्यादा रगड़े ना, साथ ही ईयरबड को बहुत ज्यादा अंदर तक भी ले जाने की कोशिश ना करें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले अपने कान की सफाई करें। अगर आपको कान में दिक्कत लगे तो हमेशा बेहतर है कि आप खुद कोई काम करें, उससे बेहतर है कि आप सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, कान की सफाई को लेकर इस रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार आप कान में माचिस की तिल्ली या फिर कुछ भी ऐसी नुकीली चीज डालने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, हम जब भी कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, यकीन मानिए उससे पहले हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात करते हैं, बहुत सारी रिसर्च को हम पढ़ते हैं और बहुत सारे केसेस को भी एग्जामिन करते हैं। उसके बाद फिर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और हमारी इस रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, और जो गलतियां हमसे हो रही हैं वो हम ना करें, ताकि हमारी बॉडी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़ सके। हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया इस उम्मीद में कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, इस जानकारी को आप अपने जीवन में अमल में लेकर के आएंगे, और जो लोग इन आदतों को अभी भी कर रहे हैं उनको आप गाइड करेंगे, उन्हें आप एजुकेट करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ये भी एक तरीके से एजुकेट करने का ही पार्ट है। जैसे हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, आप वीडियो शेयर करेंगे तो इसमें भी आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। और हाँ, इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।